हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिया गया। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पहलगाम टेरर अटैक को फाइनली रिवेंज कर लिया है। अभी तक की जो डिटेल्स हैं, 90 से ज़्यादा आतंकवादी इन हमलों में मारे गए हैं। इंडिया ने इस पर एक प्रॉपर प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इसके अलावा इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी एंड इंडियन एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर की। बेसिकली वेडनेसडे को सुबह 1:05 से 1:30 तक इंडियन एयरफोर्स ने स्कैल्प एंड हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान के 9 टारगेट्स को 25 मिनट तक हिट किया। ये टारगेट्स हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बर। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट, चक अमरू, मुर्दिके एंड बहावलपुर। इन 9 टारगेट्स को हिट करते हुए इंडिया ने 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा है। अब अगर इन टारगेट्स में 2 टारगेट्स को देखें, मुर्दिके एंड बहावलपुर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्दिके में जिस मरकज़ को हिट किया गया, ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था। यहाँ पर 30 लोग मारे गए हैं। और बहावलपुर के अंदर मरकज़ सुभान अल्लाह को हिट किया गया, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुर्दिके में जो टारगेट हिट किया गया है, वहाँ पर मसूद अज़हर के फैमिली के भी लोग थे, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने फर्दर जो प्रेस रिलीज़ इश्यू की थी, उसमें इंडिया ने बोला है कि हमारा जो कार्रवाई थी, ये पूरी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी थी, कंट्रोल्ड वे में थी। ना हमने सिविलियंस को हिट किया, ना पाकिस्तान की आर्मी को हिट किया है। और इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इसके बाद हम कोई भी फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। अगर इंडिया की इस ऑपरेशन की बात करें, तो 1971 वॉर के बाद पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान को हिट किया है। 2016 में जब उरी में हमला हुआ था, तो उसके बाद जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किए थे। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ही रही थी। लेकिन पहली बार हमने पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट किया है, जहाँ पर हमने पाकिस्तान में बहावलपुर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर्स अंदर पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर से बहुत ही नज़दीक है, इसको हिट किया है। सो ये इंडिया का डायरेक्ट मैसेज है कि आगे से अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोई भी प्रोवोकेटिव हरकत की जाती है, तो उस केस में इंडिया पाकिस्तान को भी अटैक करने से नहीं चूकेगा। इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी ने एक पोस्ट भी किया था एक्स पे, जहाँ ये इंडियन आर्मी ने कहा है कि फाइनली द जस्टिस इज सर्व्ड, व्हिच मीन्स कि इंडिया फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता है। बट ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के रिएक्शन पे। अगर पाकिस्तान बदले में कोई बेवकूफ़ी करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनको अपने देश में हीरो वर्शिप चाहिए होती है, उस केस में फर्दर एस्केलेशन हो सकती है और इंडिया तब प्रॉपर रिप्लाई करेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करें तो इनिशियली ये लोग डिनायल मोड में थे, बट लेटर ऑन पाकिस्तान के आईएसपीआर के डीजी ने एक्सेप्ट किया कि ये हमला हुआ है। और यहाँ पर ये फर्दर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि बच्चे मारे गए हैं और मस्जिदों को टारगेट किया गया है। इंडियन आर्मी ने एंड इंडियन डिप्लोमेट्स ने क्लियर कर दिया है कि जो भी टारगेट्स थे, ये टारगेट टेररिस्ट कैंप्स थे और इसको लेकर के इंडिया के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सो वेरी गुड ऑपरेशन बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। कुडोज टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इस मामले को लेकर के कोई भी फर्दर अपडेट आती है, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।